स्वागत है आपका अपने चैनल इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट पे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार के द्वारा जो आपका सिलेबस थर्ड सेमेस्टर का चेंज हुआ है उसके रिगार्डिंग। वैसे बच्चे जो अभी सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम देकर थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे उनके लिए एसबीटीसी ने सिलेबस में बदलाव किया है और वो नया वाला सिलेबस क्या है यही हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा कि स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार ने निकाला है और थर्ड सेमेस्टर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग या सिविल रूरल इंजीनियरिंग को, जो कि इफेक्टिव है फ्रॉम सेशन 2020 से 2021 बैच के लिए। तो जो भी बच्चे सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम देकर थर्ड सेमेस्टर में जा रहे हैं उनके लिए ये नया वाला सिलेबस अब आपको पढ़ना होगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं आपके कौन कौन से सब्जेक्ट हैं इसमें। तो अगर हम बात करें तो आपके थर्ड सेमेस्टर में टोटल 5 सब्जेक्ट हैं। कौन कौन? एक है आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, दूसरा है बेसिक सर्वेइंग और तीसरा है मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल और चौथा कंक्रीट टेक्नोलॉजी एंड लास्ट 5 जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग यानी सॉइल मैकेनिक्स। कंक्रीट टेक्नोलॉजी यानी जिसमें हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? सीमेंट, एग्रीगेट, ब्रिक्स वगैरह के बारे में हम लोग कंक्रीट टेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे। और मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स देखेंगे। फिर बेसिक सर्वेइंग में हम लोग पूरा सर्वे एक तरह से पढ़ेंगे और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स में जो भी है पढ़ेंगे। इसमें आप ये देख लीजिए कि हर का एक सब्जेक्ट कोड दिया है और ये उस हिसाब से टीचिंग जो चलता है आपका क्लास उस हिसाब से ये यहाँ पे लिखा हुआ है। और असेसमेंट देखें इसमें तो आपका एग्जाम इसका कितना का होगा? 70 मार्क्स का होगा। कितना मार्क्स का होगा? 70 मार्क्स का होगा। बाकी 30 मार्क्स आपको कॉलेज का देगा, जो कि 10 मार्क्स आपका असाइनमेंट पे होंगे और 20 मार्क्स क्लास टेस्ट पे होंगे और टोटल आपका 100 मार्क्स का होगा। और आपको पास मार्क्स कितना लाना है? 28 और सब्जेक्ट में 40, यानी आपको 70 में 28 लाना होगा और 100 में 40। और इसका क्रेडिट है आपका 5 क्रेडिट। तो आपको ये पता होगा जिसका क्रेडिट जाता है वो आप ज़्यादा होता है वो आपका सीजीपीए बढ़ाने में काम आता है। तो अगर बात करें इसमें उसी तरह से अगर हम बात करें बेसिक सर्वेइंग का तो इसका क्रेडिट आपका कितना है? तो इसका क्रेडिट आपका 3 है। इसमें आपका क्रेडिट 3 है। बाकी सारे सब्जेक्ट का क्रेडिट 3 है। टोटल 17 क्रेडिट का आपका सेमेस्टर थर्ड होने वाला है। चलते हैं बात करते हैं आगे। इसमें तो आपका जो प्रैक्टिकल है वो कौन कौन सा होगा इसमें प्रैक्टिकल? इसमें आपका प्रैक्टिकल होने वाला है किसका किसका? तो आपका प्रैक्टिकल होने वाला है सर्वेइंग का लैब का प्रैक्टिकल होगा। फिर आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स का लैब होगा और वेब टेक्नोलॉजी लैब। 3 तरह का लैब आपको इसमें पढ़ना है जिसका क्रेडिट कितना है? हर एक लैब का 1 क्रेडिट है, यानी 0 3 क्रेडिट हुआ आपका। और आपका लैब का नंबर बेसिक सर्वेइंग का 50, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का 50 और 25, यानी टोटल 125 मार्क्स का आपका लैब होगा और ऊपर में 500 का आपका क्या होगा? थ्योरी पेपर होगा। अगर हम आगे बात करें तो देखिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल्स का सिलेबस को देखेंगे हम लोग तो क्या कहता है इसमें। देखिए सबसे पहले यूनिट 1 में बात करेंगे तो यूनिट 1 में आपका क्या दिया है? ओवरव्यू ऑफ बिल्डिंग कंपोनेंट्स कि क्या क्या है, जैसे कि उसमें लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, फ्रेम्ड स्ट्रक्चर क्या होता है, कंपोजिट स्ट्रक्चर क्या होता है, नेशनल बिल्डिंग कोड है जो ग्रुप ए है, A2I, इसके प्रति मतलब कंस्ट्रक्शन का टाइप्स किस तरह का लोडिंग होगा वो देखेंगे हम लोग। फिर बिल्डिंग कंपोनेंट देखेंगे कि फंक्शन ऑफ बिल्डिंग कंपोनेंट क्या है, फाउंडेशन क्या है, प्लिंथ क्या है, सुपर स्ट्रक्चर क्या है, ये सब हम लोग देखेंगे। किसमें? ओवरव्यू ऑफ बिल्डिंग कंपोनेंट्स में देखेंगे। अगर यूनिट 2 की बात करें तो इसमें हमको पढ़ना है नेचुरल एंड आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्शन मटेरियल। जैसे क्या क्या हो गया? जैसे आपका स्टोन हो गया, आजकल नए नए सैंड बन रहे हैं, एम सैंड वगैरह हो गया, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टोन हो गया, क्वेरिंग हो गया, ड्रेसिंग मेथड है, टूल्स ऑफ स्टोन है, टिम्बर पढ़ेंगे इसमें हम लोग। फिर क्या पढ़ेंगे? एस्फाल्ट बिटुमन वगैरह पढ़ेंगे, अलकतरा जिसको बोलते हैं। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ सैंड और उसका यूज पढ़ेंगे। फिर इसमें और क्या पढ़ेंगे हम लोग? क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट अकॉर्डिंग टू साइज के हिसाब से पढ़ेंगे। फिर ब्रिक अर्थ क्या होता है, ट्रेडिशनल ब्रिक क्या होता है, मॉडलर क्या होता है, स्टैंडर्ड ब्रिक क्या होता है, स्पेशल ब्रिक क्या होता है, फ्लैश ब्रिक क्या होता है और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ब्रिक क्या होता है। ये सब हम लोग किस में पढ़ने वाले हैं? यूनिट 2 में पढ़ने वाले हैं। किसके? तो आपका बिल्डिंग मटेरियल में पढ़ने वाले हैं। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल मतलब बिल्डिंग बनाने में जितना भी आपका मटेरियल इस्तेमाल होता है वो सारा इसमें हम पढ़ने वाले हैं। अगर इसी की यूनिट 3 का बात करें तो क्या है? स्पेशल एंड प्रोसेस्ड कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स है, जिसमें आपको पेंट वगैरह पढ़ना है। फिर कैसा घर लगाएं कि थर्मल और साउंडिंग इंसुलेटिंग मटेरियल जो घर में आवाज़ वाज करना है। फिर वाटर प्रूफिंग हो गया, टर्माइट प्रूफिंग हो गया, ये सब हम लोग पढ़ेंगे इसमें। यानी इसमें आप पेंट में देख लीजिए वाइट वाश, सीमेंट पेंट, डिस्टेम्पर, ऑयल पेंट, वार्निशेस, ये सब पढ़ेंगे। मतलब जितना भी एक्स्ट्रा वर्क है जो घर में हम लोग यूज़ करते हैं फर्नीचर वगैरह में टर्माइट को बचाने के लिए, ज़्यादा ठंडा गर्मी है उसके लिए हम लोग
थर्मल क्या देखेंगे, ज़्यादा नॉइजी है तो साउंड इंसुलेटिंग मटेरियल कौन कौन सा इस्तेमाल करते हैं। ये सब हम लोग यूनिट थर्ड में पढ़ने वाले हैं। और यूनिट फोर में बात करें तो कंस्ट्रक्शन ऑफ सब स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर देखने वाले हैं, जिसमें जॉब लेआउट है आपका, साइट क्लियरेंस है, लेआउट फॉर लोड बेरिंग स्ट्रक्चर, फ्रेम्ड स्ट्रक्चर बाय सीमेंट एंड फेस लाइन मेथड। यहाँ पर अलग अलग मेथड होता है आपका साइट क्लियरेंस करने का। फिर फाउंडेशन में देखना है हमको क्या है, टाइप्स ऑफ फाउंडेशन देखना है, सैलो फाउंडेशन, स्टेप फुटिंग, बाल फुटिंग क्या होता है, कॉलम फुटिंग क्या होता है, स्लोटेड और कंबाइंड फुटिंग क्या होता है, रैप फाउंडेशन क्या होता है। ये आपका सब स्ट्रक्चर का पढ़ना है इसमें आपको। फिर स्टोन मशीनरी क्या होता है, ब्रिक मशीनरी क्या होता है, इसका फोल्डिंग एंड सोरिंग क्या होता है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे यूनिट फोर में। और यूनिट फाइव के बाद में बात करें तो क्या है, आपको जितना भी वेंटिलेशन वगैरह का जो पढ़ना है वो यूनिट फाइव में पढ़ना है। जैसे विंडो हो गया आपका, वर्टिकल कम्युनिकेशन हो गया। इसमें वर्टिकल कम्युनिकेशन में कौन आ गया, ऊपर आने जाने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, जैसे लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, एस्केलेटर का इस्तेमाल करते हैं, एलिवेटर का इस्तेमाल करते हैं, स्टेयरकेस का इस्तेमाल करते हैं, रैम्प्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, नॉइजिंग, सॉफिट, ये सब हर चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। वर्टिकल कम्युनिकेशन का पार्ट है ये सब। विंडो पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे, वॉल का फिनिशेस पढ़ेंगे, सब किस में पढ़ेंगे, यूनिट फाइव में पढ़ेंगे। देखिए इसमें कुछ बुक का दिया है, जो स्टैंडर्ड बुक है जो आपको सजेस्ट करता है, वो बुक के बारे में इन्होंने सजेस्ट किया है, आप देख सकते हैं। टोटल 18 बुक का इन्होंने सजेशन दिया है। वैसे पुनामिया, बीसी पुनामिया सही रहता है। अगर हम बेसिक सर्वेइंग का बात करें तो बेसिक सर्वेइंग में हमको क्या क्या पढ़ना है ये देख लेते हैं। यूनिट वन कह रहा है आपका कि ओवरव्यू एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। ओवरव्यू एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे किसमें पढ़ना है आपका, यूनिट वन में पढ़ना है, ठीक है। इसमें क्या क्या आ गया, ज्योमेट्रिक सर्वेइंग आ गया, प्लेन सर्वेइंग आ गया, हम लोग सर्वे क्यों करते हैं, उसका पर्पस और यूज क्या है, कैडेस्ट्रल सर्वे क्या होता है, हाइड्रोग्राफिक क्या होता है, एरियल क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे हम लोग। प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग क्या होता है, फिर इंजीनियर्स स्केल किसको बोलते हैं, आरएफ किसको बोलते हैं, डायगोनल स्केल क्या होता है, ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं ओवरव्यू एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे में। अगर बात करें दूसरा यूनिट की, तो दूसरे यूनिट में हम लोग चेन सर्वे पढ़ने वाले हैं। चेन सर्वे में हम लोग पढ़ेंगे कि कितने तरह का चेन होता है, इंस्ट्रूमेंट यूनियन चेन सर्वे, मेट्रिक चेन किसको बोलते हैं, टेप्स क्या होता है, एरो क्या होता है, रेंजिंग रॉड क्या होता है, लाइन इंजन के बारे में पढ़ेंगे, ऑफसेट रोड के बारे में पढ़ेंगे, ओपन क्रॉस स्टाफ क्या होता है, ऑप्टिकल स्क्वायर क्या होता है, फिर चेन सर्वे क्या होता है, स्टेशन बेस लाइन क्या होता है, चेक लाइन क्या होता है, टाई लाइन क्या होता है, ऑफसेट क्या होता है, टाई स्टेशन क्या होता है, फिर रेंजिंग, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रेंजिंग मेथड क्या होता है, चेनिंग का, ऑब्स्टिकल चेनिंग क्या होता है, इधर इन लेंथ पढ़ेंगे हम लोग, फिर टाइप्स ऑफ ऑफसेट पढ़ेंगे। ये सब हम लोग किस में पढ़ेंगे, यूनिट टू यानी चेन सर्वे में पढ़ेंगे। अगर यूनिट थर्ड की बात करें जो कि कंपास ट्रवर्स सर्वे है, यानी यहाँ हम लोग लीनियर मेजरमेंट के साथ साथ एंगुलर मेजरमेंट भी करते हैं, तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, ओपन और क्लोज ट्रवर्स पढ़ेंगे, फिर टेक्निकल टर्म पढ़ेंगे, ज्योग्राफिक ट्रू, मैग्नेटिक मीडियन बेरिंग पढ़ेंगे, होल सर्किल बेरिंग क्या होता है सिस्टम, रिड्यूस्ड बेरिंग सिस्टम क्या होता है, क्वाड्रेटल बेरिंग सिस्टम क्या होता है, ये सब हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। फोर बेरिंग क्या होता है, बैक बेरिंग क्या होता है, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन क्या होता है, डिप क्या होता है, ये सब हम लोग किसमें पढ़ेंगे, यूनिट थर्ड में पढ़ेंगे। फिर आपको प्रिज्मेटिक कंपास उसका फंक्शन के बारे में पढ़ना है, यूजिंग मेथड यूजिंग प्रिज्मेटिक कंपास, टेम्पोररी एडजस्टमेंट एंड ऑब्जर्विंग बियरिंग्स के बारे में पढ़ना है, लोकल अट्रैक्शन क्या होता है, मेथड ऑफ प्लॉटिंग एंड ट्रवर्स हम लोग कैसे करते हैं, क्लोजिंग एरर वगैरह कैसे निकालते हैं, ये सब आपको पढ़ना है। किसमें, यूनिट थर्ड में कंपास ट्रवर्स सर्वे के बारे में पढ़ना है। अगर हम बात करें यूनिट फोर का, तो आपको लेवलिंग एंड कॉन्टूरिंग पढ़ना है। क्या पढ़ना है, लेवलिंग एंड कॉन्टूरिंग पढ़ना है। तो लेवलिंग एंड कॉन्टूरिंग में क्या करता है, लेवल सरफेस क्या है, आर्बिट्री और टेम्पोररी रिड्यूस लेवल क्या है, राइज एंड फॉल क्या होता है, लाइन ऑफ कॉलिमिनेशन क्या होता है, वर्टिकल सरफेस क्या होता है, डायटम क्या होता है, ये सारी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। मतलब लेवलिंग और कंट्रोलिंग जितना है सब पढ़ेंगे। उसमें किस तरह का डंपी डंपी और टिल्टिंग ऑटो लेवल क्या होता है ये पढ़ेंगे। फिर सिंपल डिफरेंशियल फ्लाई प्रोफाइल रेसिप्रोकल लेवलिंग क्या होता है, राइज एंड फॉल मेथड क्या होता है, फिर इसमें कंटूर मैप्स का इस्तेमाल करना देखेंगे हम लोग, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों। तो ये सब हम लोग किस में पढ़ेंगे, लेवलिंग एंड कंट्रोलिंग में पढ़ेंगे। अगर यूनिट फाइव की बात करें तो हम लोग मेजरमेंट ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, मेजरमेंट ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम, यानी कंपोनेंट एंड यूज ऑफ डिजिटल प्लानिमीटर पढ़ेंगे। मेजरमेंट ऑफ एरिया यूजिंग डिजिटल प्लानिमीटर, फिर मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर फ्रॉम कंट्यूर मैप। तो ये सब हम लोग यूनिट फाइव में पढ़ेंगे। तो ये किसका था, बेसिक सर्वेइंग का देख लिया हम लोग। आगे चलते हम लोग दो सब्जेक्ट का देख लिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और सर्वेइंग का। थर्ड सब्जेक्ट का देखते हैं कि क्या क्या पढ़ना है हमको। तो थर्ड सब्जेक्ट में आपको क्या पढ़ना है, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स। अगर मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स की बात करें तो आपका यूनिट वन में क्या पढ़ना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या पढ़ना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या क्या पढ़ना है आपको, डिफिनेशन पढ़ना है, प्लेन लैमिना का रेडियस ऑफ gyration क्या होता है, रेक्टेंगुलर का हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे, स्क्वायर का, सर्कल का, सेमी सर्कुलर का, क्वार्टर सर्कल का, ट्रायंगल सेक्शन का क्या होता है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे, सॉलिड सर्कुलर सेक्शन का, फिर हॉलो सेक्शन का, बिल्टअप सेक्शन का, सेंट्रोइडल एक्सिस का, और कोई भी अदर रेफरेंस एक्सिस का हम लोग ये सब पढ़ने वाले हैं।
फिर अगर बात करें यूनिट 2 में, तो हम लोग इसमें सिंपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेंस पढ़ने वाले हैं। रिजिड बॉडी किसको बोलते हैं, इलास्टिक किसको बोलते हैं, प्लास्टिक बॉडीज किसको बोलते हैं, हुक्स लॉ कहाँ तक वैलिड है, हुक्स लॉ होता क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, नॉर्मल डायरेक्ट बेंडिंग स्ट्रेस शियर स्ट्रेस क्या होता है, टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होता है, स्टैंडर्ड स्ट्रेस कर्व क्या होता है, यील्ड स्ट्रेस क्या होता है, प्रूफ स्ट्रेस क्या होता है। आपको इसी सब्जेक्ट को लोग बीटेक वगैरह में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी बोलते हैं। फिर इसमें हम डिफॉर्मेशन ऑफ एक्सेल फोर्सेस के कारण डिफ्लेक्शन आता है, डिफॉर्मेशन आता है एक्सेल लोडिंग के कारण, लॉन्गिट्यूडिनल लैटरल स्ट्रेन पढ़ेंगे, पॉइजन रेशियो किसको बोलते हैं, बल्क मॉडुलस क्या होता है, और जितने भी सिलेबस कवर हैं वो हम सारे देखने होंगे। यूनिट 3 की बात करें तो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के बाद में पढ़ना है। इसमें हम लोग शियर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना सीखेंगे, शियर फोर्स डायग्राम बनाना सीखेंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑन कपल के बारे में पढ़ेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर क्या होता है, शियर फोर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। सारा जितना भी है इसमें सिलेबस में हम हर चीज़ को ध्यानपूर्वक से पढ़ेंगे। अगर यूनिट 4 की बात करें तो क्या है, यूनिट 4 में बेंडिंग एंड शियर स्ट्रेसेस इन बीम को पढ़ेंगे। इसमें प्योर बेंडिंग क्या होता है, उसमें जंक्शन क्या क्या मान के चलते हैं हम लोग। फिर आपका क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस और उसका नेचर क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम क्या है, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम क्या है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में फ्लेक्सर इक्वेशन हम लोग पढ़ेंगे। फिर आई सेक्शन, टी सेक्शन, सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, ये सब का हम लोग क्या देखेंगे, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, सर्कुलर का, एंगल सेक्शन का, चैनल सेक्शन का, फिर आई सेक्शन, टी सेक्शन, सबका। यूनिट 5 की बात करें तो हम लोग कॉलम पढ़ेंगे। कॉलम में पढ़ेंगे क्या क्या पढ़ेंगे, तो कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्रेशन मेंबर पढ़ेंगे, शॉर्ट एंड लॉन्ग कॉलम पढ़ेंगे, इफेक्टिव लेंथ पढ़ेंगे, रेडियस ऑफ जाइरेशन, सिलेंडर रेशियो क्या होता है, टाइप्स ऑफ इंड कंडीशन फॉर कॉलम्स पढ़ेंगे, बकलिंग ऑफ एक्सियली लोडेड कॉलम्स क्या होता है, ये पढ़ेंगे। फिर यूलर्स थ्योरी क्या होता है, एजम्पशन क्या मानते हैं उसमें, फिर रैंकाइंस फार्मूला क्या होता है, क्रिपलिंग लोड क्या होता है, फिर कंसेप्ट ऑफ वर्किंग लोड एंड सेफ फ्लोर डिजाइन लोड एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो ये हम लोग यूनिट 5 देख लिए। 5 यूनिट हमको किस में पढ़ना है, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल में। इसी को स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और सॉम भी बोला जाता है। अगर बात करें अगले सब्जेक्ट के, तो अगले सब्जेक्ट आपका है कंक्रीट टेक्नोलॉजी। इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, यूनिट 1 में हम लोग पूरा सीमेंट का डिटेल पढ़ेंगे, कितने तरह का सीमेंट होता है, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, कौन कौन सा टेस्ट हम लोग सीमेंट में करते हैं, अलग अलग तरह का सीमेंट होता है, जैसे ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट क्या होता है, ये सब ग्रेड का मतलब क्या है, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट क्या होता है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट क्या होता है, लो हीट सीमेंट क्या होता है, सारे के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वाइट सीमेंट क्या होता है। यूनिट 2 की बात करें तो एग्रीगेट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। इसमें कैसा गुड एग्रीगेट किसको बोलेंगे, इसका सोर्स क्या है, किस आधार पर बांटा गया है, फाइन एग्रीगेट क्या है, कोर्स एग्रीगेट क्या है, सारे चीज़ को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। यूनिट 3 की बात करें तो कंक्रीट है। तो कंक्रीट में क्या है, कंक्रीट होता क्या है, अलग अलग ग्रेड ऑफ कंक्रीट का मतलब क्या होता है, आरसीसी वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर, सी वाटर कंस्ट्रक्शन, ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट, अलग अलग जगह अलग अलग एक्सपोजर कंडीशन पे अलग अलग ग्रेड ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर हम लोग इस आरसीसी कंक्रीट यूज करते हैं हम लोग। तो वो क्या क्या रहता है, वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है, डफ अब्राहम वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। यूनिट 2 में क्या पढ़ेंगे हम लोग, सॉरी यूनिट 4 में क्या पढ़ेंगे हम लोग, कंक्रीट मिक्स एंड डिजाइन एंड टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट। मतलब हम लोग दो तरह के डिज़ाइन पढ़ेंगे इसमें, कंक्रीट मिक्स डिजाइन, ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ मिक्स डिजाइन, स्टडी ऑफ मिक्स डिजाइन क्या होता है, टेस्टिंग ऑफ हार्डन कंक्रीट हम लोग कैसे करेंगे, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्यूब्स एट डिफरेंट एजेस, इंटरप्रिटेशन एंड कोरिलेशन ऑफ टेस्ट रिजल्ट्स पढ़ेंगे। इसमें नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट पढ़ते हैं, मतलब स्ट्रक्चर बन जाने के बाद जनरली ये सब टेस्ट का इस्तेमाल होता है। तो उनमें कौन कौन सा टेस्ट आता है वो देखेंगे, एनडीटी टेस्ट हो गया, रिबाउंड हैमर टेस्ट हो गया, अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट हो गया। ये सब हम लोग पढ़ेंगे विस्तार से जब इसका पूरा पढ़ेंगे। तो यूनिट 5 में बात करें तो क्या है, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ कंक्रीट। मतलब कंक्रीट का क्वालिटी कंट्रोल क्या क्या है, ये हम लोग यूनिट 5 में पढ़ने वाले हैं। यूनिट 6 की बात करें तो क्या है, केमिकल एडमिक्सचर, स्पेशल कंक्रीट एंड एक्सट्रीम वेदर कंक्रीटिंग। ये तुम्हारा क्या है, यूनिट 6 है, केमिकल एडमिक्सचर और स्पेशल कंक्रीट ऑन एक्सट्रीम वेदर कंक्रीटिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या आता है आपका, कि वैसा वैसा एडमिक्सचर जिसको हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं, जैसे पर्पस उसका क्या है, जो एडमिक्सचर कंक्रीट में यूज़ करते हैं। रिटार्डिंग एडमिक्सचर किसको बोलते हैं, वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर क्या है, एयर इंटरनल एडमिक्सचर क्या है, सुपर प्रेशराइजर किसको बोलते हैं, स्पेशल कंक्रीट में प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, एडवांटेज क्या होता है, लिमिटेशन क्या होता है, ये सारे हम लोग देखने वाले हैं। फिर कोल्ड वेदर में हम लोग कैसा कंक्रीट का इस्तेमाल करते हैं, हॉट वेदर इफेक्ट क्या होता है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 6 में। बात करते हैं अगले सब्जेक्ट का। टोटल आपका 6 यूनिट था, कौन से सब्जेक्ट में, तो आपका कंक्रीट टेक्नोलॉजी में। बात करेंगे लास्ट टॉपिक और लास्ट सब्जेक्ट का, जो कि आपका जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग है, जिसको हम लोग सॉइल मैकेनिक्स के भी नाम से जानते हैं। उसमें हमको यूनिट 1 में क्या पढ़ना है, कि सॉइल होता क्या है,
डेफिनेशन ऑफ सॉइल, इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल क्या होता है कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स में, हम लोग डिजाइन ऑफ अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर, डिजाइन ऑफ अर्थन टाइप में ये सब का इस्तेमाल क्या है। उसके बात करें तो फिजिकल और इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल हम लोग किस में पढ़ेंगे, यूनिट 2 में पढ़ेंगे। सॉइल थ्री फेज सिस्टम का मतलब क्या होता है, वाटर कंटेंट क्या होता है, वॉइड रेशियो क्या होता है, पोरोसिटी क्या होता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है, डेंसिटी इंडेक्स क्या होता है, यूनिट वेट, बल्क यूनिट वेट, डिटर्मिनेशन ऑफ बल्क यूनिट वेट, ड्राई यूनिट वेट, अलग तरह का रिलेशन, अटरबक्स लिमिट क्या होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट क्या होता है, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सारे चीज़ हम लोग क्या होंगे, पढ़ेंगे। उसके बाद बात करें तो परमेबिलिटी ऑफ सॉइल की बात करें तो परमेबिलिटी ऑफ सॉइल हम लोग किस में पढ़ेंगे, यूनिट थर्ड में पढ़ेंगे, डार्सी लॉ पढ़ेंगे इसमें। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, फैक्टर है जो कौन कौन फैक्ट करता है परमेबिलिटी को, सीपेज थ्रू अर्थन सर्फेस स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फ्लोनेट पढ़ेंगे, ये सब हम लोग किस में पढ़ेंगे, परमेबिलिटी ऑफ सॉइल में पढ़ेंगे। इसके बाद बात करें तो यूनिट 4 में आपका क्या है, शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल है, क्या है, शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या है, अलग अलग तरह का फेल्यूर है, शियर फेल्यूर सारा पढ़ेंगे, कंसेप्ट ऑफ शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल पढ़ेंगे, मोहर्स कुलुम फेल्यूर थ्योरी क्या होता है, लेबोरेटरी में हम लोग शियर स्ट्रेंथ को कैसे क्या करते हैं, निकालते हैं, डायरेक्ट शियर टेस्ट हो गया, अनकन्फाइंड शियर स्ट्रेंथ हुआ, ट्रैक्सियल टेस्ट हुआ, ये सब हम लोग इसमें पढ़ेंगे शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल में। यूनिट 5 की बात करें तो क्या है, बीरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल पढ़ेंगे इसमें, कि तेजारगी कौन क्या क्या दिया था भाई, बीरिंग कैपेसिटी किसको बोलता है, अल्टीमेट बीरिंग कैपेसिटी क्या होता है, सेफ बीरिंग कैपेसिटी क्या होता है, लाइबल बीरिंग प्रेशर क्या होता है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे इसमें। प्लेट लोड टेस्ट क्या होता है, स्टैंडर्ड पेंटेशन टेस्ट क्या होता है, टेस्ट प्रोसीड्यूर, ये सब आईएस कोड में जो दिया हुआ है उसके अनुसार पढ़ेंगे। ठीक है, बात करें अगले क्वेश्चन की तो अगले यूनिट क्या है, सॉरी अगले यूनिट क्या है, यूनिट 6 है कॉम्पेक्शन एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ सॉइल। मतलब इसमें हम लोग यूनिट 6 में कॉम्पेक्शन और सॉइल को कैसे स्टेबलाइज करेंगे वो देखने वाले हैं। तो जैसे आपका कॉन्सेप्ट क्या क्या है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्पेक्शन क्या होता है, क्या मतलब कॉम्पेक्शन का मतलब क्या होता है, कैसा फील्ड सिचुएशन रहेगा जहाँ हम लोग कॉम्पेक्शन करने के लिए चाहिए, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट टेस्ट क्या होता है, कैसे करते हैं हम लोग, कॉम्पेक्शन कर्व क्या होता है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी क्या होता है, जीरो एयर बॉयड लाइन क्या होता है, मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट क्या होता है, फैक्टर वैसा फैक्टर जो कॉम्पेक्शन का इफेक्ट पड़ रहा है, फील्ड मेथड हम लोग कैसे कैसे करते हैं, तो ये रोलिंग जैमिंग एंड वाइब्रेशन ये सब इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल होता है। सीबीआर टेस्ट क्या होता है, सिग्निफिकेंस ऑफ सीबीआर वैल्यू क्या है, कंसेप्ट ऑफ सॉइल स्टेबलाइजेशन क्या है, लाइम का सीमेंट का मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन कर रहे हैं, ये सारे चीज़ हम लोग किस में पढ़ेंगे, तो कॉम्पेक्शन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ सॉइल में पढ़ेंगे। तो टोटल आपका इसमें भी क्या था, यूनिट 6 था, टोटल कितना यूनिट था, 6 यूनिट था। तो इसी के साथ आपका ये पूरा सिलेबस लगभग आपने कवर किया, और ये आपका नीचे में क्या है, लैब का सिलेबस इन्होंने कवर किया है, जो जो आपको लैब करना है तो देख लीजिए। जो प्रैक्टिकल में आपको करना है, जैसे आपको दो सर्वे स्टेशन के बीच में चेन और टेप और रेंजिंग रॉड की मदद से दो स्टेशन इंटरविजिबल है उसको आपको मेजर करना है, ये सब प्रैक्टिकल है आपको, तो आप इसको पढ़ लें बार बार, ये सब चीज़ें है। आपको नया सिलेबस मिलेगा तो आप वहाँ से पूरा अपना लैब वाला भी देख सकते हैं। तो इसी तरह से आपका ये पूरा कवर हुआ, और उम्मीद करते हैं कि नया सिलेबस में आप नए ढंग से, नए उमंग से और पुरजोर मेहनत करके और अपने अच्छे मार्क्स लाएंगे सेमेस्टर में। और अभी तक आप लोग का सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं हुआ, जल्दी होगा, उसके बाद आप लोग थर्ड सेमेस्टर में लग जाइएगा, और जो नया पैटर्न दिया उस हिसाब से आप लोग पढ़ाई कीजिए, और आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से रहिएगा और अच्छे से जम के मेहनत करिएगा। चलिए, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।